you all are doing well. So आज का हमारा टॉपिक है that was the liver and the biliary systems. So functional anatomy of a liver में अगर देखेंगे तो liver is a dual organ जो एक्सोक्राइन भी रहेगा और एंडोक्राइन भी रहेगा पैंक्रियाज की तरह। पैंक्रियाज भी जो था वो भी ड्यूअल ऑर्गन था, दैट वाज द एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। लीवर एज यूजुअल हमको पता है कि इट वाज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अ बॉडी। वेट कितना है? 1.5 kg वेट है, और अगर ग्राम में देखेंगे तो 1500 ग्राम। लीवर इज मेड अप ऑफ द लोब, किसका बना हुआ होता है? लोब। और जो हर एक उसके लोब है वो क्या कंसिस्ट करेंगे? मैनी ऑफ द लोब्यूल्स। लोब्यूल्स क्या है? जो लीवर के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। देखिए जो लीवर है वो सबसे पहले लोब का बना हुआ होगा, और हर एक लोब में, सिंगल लोब में लोब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। व्हाट इज द लोब्यूल्स? so लोब्यूल्स है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लीवर। अब देखिए लोब्यूल्स आर लिंक्ड लाइक द हनीकॉम्ब, मीन्स हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में जो ये हनीकॉम्ब जैसा बनाया है उसके शेप में जो लोब्यूल्स होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं, जैसे कि हनी का जत्था होता है, मधुमक्खी का जत्था। ऐसे करके जैसे ये बनाया है हेक्सागोनल शेप में, वैसे लोब्यूल्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। हिपेटोसाइट सेल्स आर प्रेजेंट इन लोब्यूल्स। लोब्यूल्स में क्या प्रेजेंट रहेंगे? हिपेटोसाइट सेल्स प्रेजेंट रहेंगे। वो कैसे अरेंज्ड होंगे? तो इन फॉर्म्स ऑफ द कॉलम एंड फ्रॉम द हिपैटिक प्लेट्स। एक कॉलम में फॉर्म्ड होंगे, ये हिपेटोसाइटिक सेल्स हर एक लोब्यूल में प्रेजेंट होते हैं, और ऐसे कॉलम्स में प्रेजेंट होते हैं जो क्या फॉर्म करेंगे? हिपैटिक प्लेट्स। सो देखिए लोब्स थे, लोब्स में क्या थे? लोब्यूल्स। लोब्यूल्स में क्या थे? हिपैटिक सेल्स। हिपैटिक सेल्स वो एक कॉलम में अरेंज्ड होके क्या बनाएंगे? हिपैटिक प्लेट्स। यहाँ तक की कहानी क्लियर। अब इस हिपेटोसाइट्स में बाइल कैनालिक्यूलाई प्रेजेंस होती है। हर एक जो हिपेटोसाइट्स है, हिपेटोसाइट्स उसमें बाइल कैनालिक्यूलाई प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? बाइल कैनालिक्यूलाई। अब देखिए हिपेटिक में क्या? बाइल कैनालिक्यूलाई प्रेजेंट। और हिपेटिक प्लेट्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? साइनोसॉइड्स। हिपेटिक प्लेट्स जो है वहां पे साइनोसॉइड्स प्रेजेंट होंगे, और वो साइनोसॉइड्स क्या करेंगे? हिपेटिक वेन आर्टरी को ड्रेन्ड करेंगे। यहाँ पे क्या होती है? हिपेटिक वेन और आर्टरी क्या होती है? ड्रेन्ड होती है, मतलब कि आती है, जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। कहाँ पे? साइनोसॉइड। साइनोसॉइड्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो दो हिपेटिक प्लेट्स के बीच में। ये जो मैंने हिपेटिक सेल्स है, हिपेटोसाइट्स है, उन्होंने कॉलम में अरेंज होके क्या बनाया? हिपेटिक प्लेट्स बनाया। अब जो ये हिपेटिक प्लेट्स है उसके बीच में जो है साइनोसॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं, जहाँ पे क्या होती है? हिपेटिक वेन और आर्टरी प्रेजेंट होती है, जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट रहता है। ओके, अब देखिए ये इसका स्ट्रक्चर है। ये है एक लोब्यूल, जैसे मैंने बताया लोब्यूल्स के अंदर हिपेटिक सेल्स मींस हिपेटोसाइट्स है। क्या है? हिपेटोसाइट्स। ये हिपेटोसाइट्स कॉलम में अरेंज्ड होके क्या बना रहे हैं? दे आर फॉर्मिंग द हिपेटिक प्लेट। क्या बनाएंगे? हिपेटिक प्लेट बनाएंगे। सॉरी, ये लोब्यूल्स नहीं, ये हिपेटिक प्लेट्स है। सॉरी, ये लोब्यूल्स नहीं, ये हिपेटिक प्लेट्स है। ये हिपेटिक प्लेट्स जो है उसमें हिपेटोसाइट्स प्रेजेंट रहेंगे, और वो एक कॉलम में अरेंज होके हिपेटिक प्लेट बनाएंगे। अब जैसे हमने आगे पढ़ा कि देखिए, आगे हमने क्या पढ़ा कि हर एक हिपेटोसाइट्स के बीच में बाइल कैनालिक्यूलाई प्रेजेंट होती है। तो देखिए ये जो हिपेटोसाइट्स है उसके बीच में क्या है? बाइल कैनालिक्यूलाई प्रेजेंट है। अब ये जो हिपेटिक प्लेट है उसके बीच में ये क्या प्रेजेंट है? साइनोसॉइड्स। ये क्या प्रेजेंट है? साइनोसॉइड्स। वहां पे क्या ड्रेन्ड होती है? तो हिपेटिक आर्टरी और वेन। क्या ड्रेन होती है? हिपेटिक आर्टरी और वेन यहाँ पे ड्रेन्ड आउट होती है, जिसमें कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यहाँ पे प्रेजेंट। अब देखिए जो ये साइनोसॉइड्स है वो किससे लाइंड होती है? तो एंडोथेलियल सेल से। ये जो सारे सेल्स है वो किसको लाइंड अप करते हैं? तो साइनोसॉइड्स को एंडोथेलियल सेल्स है वो लाइंड अप करते हैं।
उस एंडोथेलियल सेल्स के बीच में, नॉट ओवर हियर, उस एंडोथेलियल सेल्स के बीच में यहाँ पे, और रुकिए अलग, ये जो है इसके बीच में एक मैक्रोफेजिस सेल्स प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहेंगे, कुफर्स सेल्स। क्या कहेंगे, कुफर्स सेल्स, जो मैक्रोफेजिस है, जो किलिंग का फंक्शन करेंगे, मारने का फंक्शन करेंगे, प्रोटेक्शन एंड प्रोवाइड द इम्यूनिटी, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। कौन से सेल्स, कुफर सेल्स। ठीक है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो जो ये साइनोसॉइड्स है उसके जो एंडोथेलियल लेयर है वहां पे एंडोथेलियल सेल्स प्रेजेंट होंगे। उस सेल्स के बीच में छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहेंगे कुफर सेल्स। Each hepatic plate carries the column of the hepatocytes, जैसे हमने कहा कि column of the hepatocytes वो प्रेजेंट होते हैं हिपैटिक प्लेट में। ओके, अब पोर्टल ट्रायड देखते हैं कि पोर्टल ट्रायड है क्या। तो देखिए पोर्टल ट्रायड है ना, ट्रायड मीन्स तीन। तो तीन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है, हिपैटिक आर्टरी, पोर्टल वेन एंड ट्रिब्यूटरी बाइल डक्ट। क्या क्या प्रेजेंट होता है, हिपैटिक आर्टरी, पोर्टल वेन एंड ट्रिब्यूटरी बाइल डक्ट। इसमें ये याद रखना कि हिपैटिक वेन नहीं प्रेजेंट होती। ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि पोर्टल ट्रायड में क्या कौन सा कंटेंट नहीं है, तो हिपैटिक वेन वहां पे नहीं रहती, हिपैटिक आर्टरी रहती है, पोर्टल वेन रहती है और ट्रिब्यूटरी बाइल डक्ट प्रेजेंट होती है। हिपैटिक आर्टरी किसकी ब्रांच है, तो ब्रांच ऑफ द अओर्टा। 25 to 30% इसमें सिक्रीशंस रहते हैं, ये 70 to 75% ब्लड कैरी करेगी। ये जो है वो किसकी ब्रांच है, तो ये सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन फ्रॉम द स्टमक में से पोर्टल वेन आती है, प्लस स्प्लीनिक वेन जो स्प्लीन में से है उसमें से आती है, जो कंसिस्ट करेगी deoxygenated blood and have a less saturation of oxygen as compared to the artery and have a high nutrient content। तो देखिए इसमें क्या रहता है कि जो हिपैटिक आर्टरी, पोर्टल वेन, सो हिपैटिक आर्टरी है उसके कंपैरिजन में यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे ज्यादा होगा, सेचुरेशन उसका सबसे ज्यादा होगा और न्यूट्रिएंट कंटेंट भी यहाँ पे सबसे ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू आर्टरी। ठीक है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे ज्यादा रहेगा। ठीक है, लेस सेचुरेशन ऑफ O2, मतलब डीऑक्सीजनेटेड है तो O2 कम ही रहेगा और वो हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट रहते हैं उसमें, किसमें, पोर्टल वेन में 70 to 75%। ट्रिब्यूटरी बाइल डक्ट, तो दो बाइल कैनालिकुलाई, जैसे हमने आगे ये देखा कि ये जो बाइल कैनालिकुलाई है, दो बाइल कैनालिकुलाई से सिक्रीट होता है, कौन से कहाँ से होता है, ट्रिब्यूटरी बाइल डक्ट। तो ये दो बाइल कैनालिकुलाई मिलके ट्रिब्यूटरी बाइल डक्ट बनाएगी। क्या बनाएगी, ट्रिब्यूटरी बाइल डक्ट बनाएगी। देखिए हेपेटिक आर्टरी है, पोर्टल वेन और ट्रिब्यूटरी बाइल डक्ट कहाँ से आएगी, दो बाइल कैनालिकुलाई से। राइट, ये पार्ट क्लियर है हमारा। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं पोर्टल ट्रायड क्या है, तो मतलब कि ये पूरा जो है वो लोब्यूल है। लोब्यूल में अगर देखें तो ये है साइनोसॉइड्स। साइनोसॉइड्स किसके बीच में है, तो दो हिपैटिक प्लेट्स के बीच में। देखिए ये दोनों प्लेट है, ये प्लेट के बीच में क्या है, साइनोसॉइड्स। राइट, देखिए यहाँ पे बताती हूँ कि ये जो है ये दोनों हिपैटिक प्लेट्स है, ये किससे बनी होती है, द कॉलम्स ऑफ द हिपेटोसाइट्स। तो मैंने यहाँ पे हिपेटोसाइट्स बना दिए। अब यहाँ पे हिपेटोसाइट्स के बीच में बाइल कैनालिकुलाई प्रेजेंट होती है, जैसे हमने यहाँ पे देखा बाइल कैनालिकुलाई। राइट, अब ये जो है हिपैटिक हिपैटिक प्लेट्स, ये दो हिपैटिक प्लेट्स के बीच में ये क्या प्रेजेंट है, ये तो दो हिपेटोसाइट्स के बीच में बाइल कैनालिकुला है, बट दिस इज वन प्लेट, ये प्लेट नंबर 1 है और प्लेट नंबर 2 है, तो उसके बीच में क्या प्रेजेंट है, इट वाज द साइनोसॉइड्स। व्हाट इट इज प्रेजेंट, साइनोसॉइड्स, साइनोसॉइड्स प्रेजेंट है। तो ये साइनोसॉइड्स ये जो साइनोसॉइड्स है उस पे जो एंडोथेलियल सेल्स है, ये जो एंडोथेलियल सेल्स है उसके बीच में जो छोटे छोटे मैक्रोफेजेस प्रेजेंट है उसे हम क्या कहेंगे, कुफर सेल्स, जो रेटिकुलोसाइट्स होते हैं। राइट, इतना क्लियर है।
अब ये जो सेंट्रल वेन है, ये जो गोला बना हुआ है, इट वाज द सेंट्रल वेन, और कहाँ ओपन होती है? हिपेटिक वेन में ओपन होती है। ये जो सारा ड्रेनेज है लीवर के सेल्स का, वो बना हुआ कहीं तो जाना चाहिए, तो वो कहाँ जाएगा? सेंट्रल वेन से हेपेटिक वेन में जाएगा, फिर जाएगा इंफीरियर वेना केवा, फिर जाएगा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, फिर लंग में जाएगा, एंड देन गोज टू द पल्मोनरी वेन। सो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कहाँ से जाएगा? सेंट्रल वेन से ओपन हुआ हेपेटिक वेन में गया, फिर कहाँ जाएगा? इंफीरियर वेना केवा से, फिर राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरीज पे, देन लंग्स में गया, एंड देन पल्मोनरी वेन्स में आया। अब देखिए यहाँ पे ये जो प्रेजेंस है वो क्या है? पोर्टल ट्रायर्स। व्हाट इज दिस? दिस इज द पोर्टल ट्रायर्स जो हमने आगे पढ़े। सो उसमें क्या प्रेजेंट है? हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन एंड बाइल ट्रिब्यूटरीज, जो हमने आगे पढ़ ली है वो देख लेना। अब आते हैं बाइल पे, जो मेन इसका सिक्रीशन है। सो बाइल जो है उसमें हम पढ़ेंगे बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स किसमें से बने होते हैं? फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल्स, और जो बाइल एसिड्स है उसमें से बने हुए होते हैं। सो देखिए लीवर में एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सबसे पहले बनते हैं। तो देखिए लीवर में ये कोलिक एसिड है, जो प्राइमरी बाइल एसिड है। क्या है? प्राइमरी बाइल एसिड। क्योंकि बाइल एसिड्स जब Na+ और K+ के साथ कॉन्जुगेट करेंगे तब वो क्या बनाएंगे? बाइल सॉल्ट्स को बनाएंगे। ठीक है, ये भी सेंटेंस गलत नहीं है कि वो कोलेस्ट्रॉल से बने। क्यों? क्योंकि जो ये छीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड्स है वो किस में से कन्वर्ट होता है? कोलेस्ट्रॉल में से बनता है। सो यही नहीं बनेगा तो हाउ इट गोना टू बी फॉर्म द बाइल सॉल्ट, राइट? अब देखिए लीवर, लीवर में सबसे पहले प्राइमरी बाइल एसिड कौन सा प्रेजेंट है? कोलिक एसिड एंड चीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड। अब यहाँ पे बैक्टीरिया रिएक्ट करेगा इस पे, और ये कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब ये गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, उस पे क्या रिएक्ट किया? बैक्टीरिया। तो वो क्या कन्वर्ट हो गया? किसमें कन्वर्ट हो गया? डीऑक्सीकोलिक एसिड। कोलिक एसिड कन्वर्टेड इनटू डीऑक्सीकोलिक एसिड। अब जो ये हिपेटिक पोर्टल वेन है, हिपेटिक पोर्टल वेन, उससे ये कहाँ पे किया? एंटर इनटू द हिपेटिक सर्कुलेशन। हिपेटिक सर्कुलेशन से फिर एंटर हुआ लीवर में, फिर से कहाँ गया? लीवर में से प्राइमरी बने दोनों, फिर बैक्टीरिया उस पर रिएक्ट किया, यहाँ पे डीऑक्सीकोलिक एसिड, और ये क्या बनाया? लिथोकोलिक एसिड। फिर गए पोर्टल वेन में, पोर्टल वेन से एंटर टू द हिपेटिक सर्कुलेशन, हिपेटिक सर्कुलेशन में आए, हिपेटिक सर्कुलेशन से फिर से वो कहाँ गए? लीवर में। लीवर में जाके कॉन्जुगेट किए किससे? ग्लिसरीन एंड टॉरिन। किससे कॉन्जुगेट किए? ग्लिसरीन एंड टॉरिन। वहां पे उन्होंने बनाया ग्लाइकोकोलिक एंड टोरोक्लोरिक कोलिक। क्या बने? ये कन्वर्ट किस में हुए? ग्लाइकोकोलिक एंड टोरोकोलिक में कन्वर्ट हुए। फिर वो कॉन्जुगेट किए सोडियम एंड पोटेशियम से, तो वो बने Na+ K+ ग्लाइकोकोलेट एंड Na+ K+ टोरोकोलेट, राइट? देखिए इसमें क्या है कि लीवर में बना, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में चेंज हुआ, फिर पोर्टल वेन से फिर से कहाँ गया? एंटेरो हिपेटिक सर्कुलेशन से हिपैट पोर्टल वेन से हिपेटिक एंटेरो हिपेटिक सर्कुलेशन में गया, फिर से कहाँ पे एंटर किया? लीवर में। वहां पे कॉन्जुगेट किया ग्लाइसिन एंड टॉरिन के साथ, फिर वहां पे ग्लाइको कोलिक एंड टोरोकोलिक बनाया, फिर सोडियम एंड पोटेशियम के साथ मीन सॉल्ट्स के साथ कॉन्जुगेट करके यहाँ पे क्या बना देता है? ये बाइल सॉल्ट्स बना देते हैं, मतलब कि बाइल एसिड बाइल सॉल्ट्स में कन्वर्ट हो चुका है। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइल, सो क्या है? 800 से 1200 ml पर डे वॉल्यूम वो सिक्रीट करती है। रिएक्शन कैसा है? एल्कलाइन है। पीएच है उसकी 8 to 8.6, स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.010 to 1.011। कलर कैसा है? गोल्डन, येलो और ग्रीन कलर इट है। अब देखिए उसके कॉम्पोजिशन में, जैसे कि पहले बताया था कि इसका जो कॉम्पोजिशन है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे 99.5% ना होते हुए ये क्या है? 97.6% प्रेजेंट है। कितना है? 97.6। और सॉलिड कितना परसेंट है? 2.4% प्रेजेंट है। अब ये जो सॉलिड्स है उसमें एज यूजुअल दो ही प्रेजेंट रहेंगे, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक।
सो जो ऑर्गेनिक है उसमें कौन सा प्रेजेंट है? बाइल सॉल्ट, बाइल एसिड्स, बाइल पिगमेंट्स, लेसिथिन, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड्स एंड म्यूसिन्स, इतनी चीजें इसमें प्रेजेंट होती है ऑर्गेनिक में। और इनऑर्गेनिक में इतना याद रख लीजिए कि सोडियम पोटेशियम तो रहता ही है, फिर कैल्शियम, क्लोरीन और बाइकार्बोनेट, इतने ही सब में प्रेजेंट होते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ स्टमक में HCl रहेगा, वो ध्यान रखना। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बाइल का सिक्रीशन कैसे एक्टिवेट होता है, मतलब कि बॉडी को कैसे पता चलता है कि हाँ भाई कि हम अब ये टाइम आ गया है कि बाइल को सिक्रीट करना है। ठीक है, तो अब देखिए कि जब सीसीके सिक्रीट होगा, ये क्या है? सीसीके कहाँ से आता है? आई सेल से सिक्रीट होता है। ये सीसीके कब सिक्रीट होता है? जब काइन जो होता है, काइन एंटर टू डिओडेनम। क्या होगा कि जब ये काइम ड्यूडेनम में एंटर होगा तब जाके सीसी ऐसे करते हैं, सीसीके सिक्रीट होता है, राइट। ये सीसीके कहाँ से आता है? तो आई सेल से आता है। अब ये जब ये सीसीके सिक्रीट हुआ तो ये क्या होगा कि मान लो कि सीसीके सिक्रीट हो चुका है, उसके बाद ये क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट द गॉल ब्लैडर। व्हाट डज इट डू? कॉन्ट्रैक्ट द गॉल ब्लैडर एंड रिलैक्स द स्फिंक्टर। कौन सा स्फिंक्टर? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। जो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जो प्रेजेंट रहता है उसको ये रिलीज करेगा, मतलब कि स्फिंक्टर रिलीज हुआ तो वो खुल जाएगा, खुलने के बाद जो गॉल ब्लैडर है उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब कि जो सिक्रीशन है वो नीचे आ जाएगा। मान लीजिए ये गॉल ब्लैडर है और यहाँ पे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है, तो इसको रिलैक्स किया तो मतलब कि ये खुल गया, और इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सारा सिक्रीशन कहाँ आएगा? बाहर आ जाएगा। तो वो कैसे सिक्रीट होता है? सो बाय सीसीके। कैसे होता है? सीसीके के थ्रू। अब देखिए ये हो गया। अब दूसरी चीज क्या है कि जो ये वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम वो डिक्रीज होगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बढ़ेगी, राइट। वॉल्यूम कम हुआ, कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ, स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ी, तो म्यूसिन गेट एडेड। क्या होगा? म्यूसिन गेट्स एडिड, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ा है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होगा? म्यूसिन ऐड हो जाएगा। सो ये जो चेंजेस है वो क्या करेंगे? इट लीड्स टू द पाइल टू रीच अप टू गॉल ब्लैडर। क्या करेंगे? गॉल ब्लैडर तक रीच होने के लिए हेल्प करेंगे। देखिए क्या हुआ कि वॉल्यूम कम हुआ इसका और कंसंट्रेशन बढ़ा, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बढ़ेगी, राइट। कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज हुई। सो ये जो म्यूसिन है वो ये गॉल ब्लैडर के सिक्रीशन में ऐड होता है, एंड देन जो ये बाइल है उसको हेल्प करेगा कहाँ रीच होने के लिए? गॉल ब्लैडर तक जाने के लिए। मतलब कि ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि गॉल ब्लैडर तक बाइल आया कैसे, क्योंकि ये तो फॉर्म्ड होता है कहाँ पे? लीवर में। तो गॉल ब्लैडर तक कैसे आया? तो देखिए वॉल्यूम कम हुआ, कंसंट्रेशन बढ़ा, स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ी, सो जो म्यूसिन है वो ऐड हुआ, ऐड होने की वजह से जो बाइल है वो कहाँ रीच हो गया? गॉल ब्लैडर तक रीच हो जाता है। अब देखिए क्वांटिटी। अब क्वेश्चन ये होता है कि जो लीवर में जो बाइल बना है और गॉल ब्लैडर में जो बाइल है वो क्या इक्वल होता है? सो नो। देखिए जो लीवर में जो बाइल बनता है, लीवर में बाइल बनता है उसकी क्वालिटी, सॉरी क्वांटिटी एंड क्वालिटी जो है वो completely डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू द बाइल इन गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर। देखिए हमने सबसे पहले क्या देखा कि हाउ डिड द बाइल सिक्रीशन एक्टिवेट। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन का है आंसर कि जो सीसीके है आई सेल्स में जो प्रेजेंट है वो कैसे एक्टिवेट हुए। तो जो काइम उसमें एंटर हुआ ड्यूडेनम में, तो उसकी वजह से सीसीके सेल एक्टिवेट होते हैं। वो क्या करेंगे? गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और स्फिंक्टर को रिलीज कर देंगे, तो उसकी वजह से बाइल सिक्रीट हो गया। फर्स्ट का आंसर मिल गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि बाइल तो लीवर में बनता है तो गॉल ब्लैडर में कैसे आया। सो उसमें उसका आंसर दिया हमने कि वॉल्यूम कम हुआ,
कंसंट्रेशन बढ़ा और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बढ़ी। तो म्यूसिन जो था वो ऐड हो चुका है गॉल ब्लैडर में, उसकी वजह सॉरी लीवर में ऐड हो चुका है सिक्रीशन के लिए। तो वो क्या करेगा, बाइल को कहाँ रीच करवाएगा, गॉल ब्लैडर तक रीच करवाएगा। अब तीसरा सवाल ये आता है कि क्या जो बाइल लीवर में प्रेजेंट है वो गॉल ब्लैडर के इक्वल रहता है, उसकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी? तो नहीं, जो लीवर में बाइल की जो क्वांटिटी और क्वालिटी होती है वो completely डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू द बाइल इन द गॉल ब्लैडर। नाउ लेट्स मूव फर्दर। तो ये बाइल सॉल्ट्स तो हमने आगे कंप्लीट कर दिया कि सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ बाइल एसिड जो है वो है ये बाइल सॉल्ट्स, ठीक है। फॉर्म्ड ऑफ द बाइल एसिड्स, तो प्राइमरी बाइल एसिड्स और सेकेंडरी बाइल एसिड जो हमने आगे पढ़ा वही है, रीड इट बाय योरसेल्फ, राइट। और ये फाइनली बाइल सॉल्ट्स कैसे बनता है, दैट्स ऑल। अब आते हैं बाइल पिगमेंट्स पे। तो बाइल पिगमेंट्स क्या है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ अ बाइल, जो बाइल के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है उसे हम क्या कहेंगे, बाइल पिगमेंट्स, बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन। अब देखिए इसमें क्या जो बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन जो हमारा यूरिन और जो फीसेस में जो कलर्स जो प्रोवाइड करते हैं ना वो यही प्रोवाइड करते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि ये आते कहाँ से है। तो देखिए जो सेनाइल आरबीसी है, सेनाइल मीन्स कि जो जिसके अप्रोक्सीमेट 120 डेज कंप्लीट होने को आए हैं, मतलब कि बूढ़ा हो चुका है आरबीसी, वो अब 120 डेज अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट होने का है तो वो ब्रेक डाउन होगा। उसमें जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन वो क्या करेगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा किस में, तो हीम प्लस ग्लोबिन। तो इसमें जो ये ग्लोबिन है ना वो रीयूज्ड हो जाएगा, ग्लोबिन क्या हो जाएगा, रीयूज्ड। ग्लोबिन है वो क्या हो जाएगा, रीयूज्ड हो जाएगा। और जो हीम में जो आयरन प्रेजेंट है, आयरन वो भी क्या होगा, रीयूज। ये जो आयरन प्रेजेंट है वो भी रीयूज हो जाएगा। अब देखिए तो इसकी वजह से क्या हुआ, बिली रूबिन एंड बिली वर्डिन बने, क्या बने, बिली वर्डिन, राइट। अब ये बिली रूबिन का देखते हैं, तो ये बिली रूबिन ब्लड में घूमेगा, मीन्स फ्री फ्री बिली रूबिन, फ्री बिली रूबिन जो ब्लड में है वो क्या करेगा, कॉन्जुगेट करेगा, क्या करेगा, कॉन्जुगेटेड किसमें, लीवर में। कहाँ पे कॉन्जुगेट होता है, कॉन्जुगेट इन द लीवर। इरेजर काम नहीं कर रहा है मेरा, इन द लीवर, ठीक है। अब आगे की कहानी क्या होती है कि लीवर में कॉन्जुगेट कर गया, ये जो बिलीरुबिन है, बिलीरुबिन वाया बाइल, मतलब कि बाइल के थ्रू ये क्या करेगा, यूरोबिलिनोजन, क्या बनेगा, यूरोबिलिनोजन बनेगा, राइट। ये प्रोडक्ट बन चुकी है यूरोबिलिनोजन बाइल के थ्रू। अब ये क्या करेगा कि जो इंटेस्टाइन में अगर ये गया, अगर ये यूरोबिलिनोजन इंटेस्टाइन, अरे इंटेस्टाइन, जल्दी में स्पेलिंग भी मिस्टेक कर देती हूँ, इंटेस्टाइन, ठीक है। तो यहाँ पे इंटेस्टाइन पे क्या होगा कि स्टेरोकोबिलिनोजन निकलेगा थ्रू फिसेस। मतलब कि जो हमारे पॉटी का कलर येलो होता है वो किसकी वजह से होता है, स्टेरेकोबिलिनोजन। वो कब बनता है, जब यूरोबिलिनोजन इंटेस्टाइन में आएगा तो वो स्टेरेकोबिलिनोजन फॉर्म करेगा और जो बॉडी में फीसिस के थ्रू बाहर निकल जाएगा वो उसको कलर देगा। मतलब कि बिलीरुबिन है ना वो बॉडी के थ्रू कैसे बाहर निकलता है, तो जो स्टेरकोबिलिन है वो फेसिस में कलर जो येलो होता है ना वो कलर भी प्रोवाइड करता है और बॉडी के थ्रू निकल भी जाता है, कैसे, फिजिक्स के फॉर्म में। अब क्वेश्चन ये आता है कि यूरिन जो होती है वो भी पीले रंग की होती है, तो उसमें क्या होता है। तो देखिए ये जो यूरोबिलिनोजन है वो किडनी में एंटर करेगा,
डिसीज के कलर के लिए वो उसको इंटेस्टाइन में जाना पड़ेगा, यहाँ पे किडनी में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे यूरोबिलिनोजन है, यूरोबिलिनोजन, वो एज इट इज यूरिन के थ्रू कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, राइट। एज इट इज इट गोना टू बी कम आउट थ्रू यूरिन। तो यूरिन का कैसा कलर रहेगा, येलो कलर रहेगा। अब देखिए जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा लेवल ऑफ बिलीरुबिन, वो कितना होता है कि नॉर्मली सॉरी नॉट 50.5 टू 1 डेसीलीटर mgl, राइट, इतना इसका रहता है, 0.5 टू 1, ये जीरो कैंसल्ड है, राइट। अब फंक्शंस, तो ये फंक्शंस कुछ इतना सीखने को नहीं है कि रिजर्वायर ऑफ द ब्लड, फिर ब्लड क्लींजिंग फंक्शन है, फॉर्मेशन एंड सिक्रीशन ऑफ बाइल, न्यूट्रिएंट एंड विटामिन मेटाबॉलिज्म है, इनएक्टिवेशन ऑफ टॉक्सिन, स्टेरॉइड्स एंड अदर हार्मोन्स, इम्यूनिटी के लिए कुफर सेल्स जो साइनोसॉइड्स हमने बताए थे उसमें प्रेजेंट रहेंगे, एंड द सिंथेसिस ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन। तो कौन से प्रोटीन है, तो प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन है, क्लॉटिंग फैक्टर्स फिब्रिनोजेंस है, फिर स्टेरॉइड बाइंडिंग और द अदर हार्मोन बाइंडिंग जो फैक्टर्स है उन सब के लिए। सो यहाँ तक हम खत्म करते हैं। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। थैंक यू फॉर हियरिंग।